हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे लोग। तो चलिए आज का क्लास में फिर आप लोगों को लेने के लिए आ गए। और हमने इसके पहले क्लास में आप लोगों को डिफाइन किया था, क्या बताया था आपको प्रकाश का अपवर्तन। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 हमने बताया था। आपने बहुत सारे डिफिनेशन उसमें पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और अपवर्तन में बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़े, जैसे आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण को पढ़े थे, आपने बिंदु प्रवर्तन किरण और बहुत सारे ऐसे पॉइंट को हमने कल डिफाइन किया था। ठीक है, और आज आप लोग को हम बताने वाले हैं आप लोग क्या, तो आज आप लोग को हम बताने वाले अपवर्तनांक के बारे में। ये मेरा क्लास 2 है, किस का, तो ये आपका है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 में ये आप लोग को क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताना है आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन, मतलब कि बोल रहे हैं कि अपवर्तन हमने बता दिया। आज बताना है आपको अपवर्तनांक के बारे में। बताओ अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक को पहले हम जानना शुरुआत करेंगे। ये अपवर्तनांक आखिर है क्या, व्हाट इज अपवर्तनांक क्या है, आप लोग मेरे को बताइए। तो चलिए आप लोगों को आज इसी के साथ क्लास चालू करेंगे और बताएंगे आप लोग का अपवर्तनांक होता क्या है। ओके, तो अपवर्तनांक क्या होता है, तब पता चलेगा ना किसी माध्यम में। पहले माध्यम आप लोग को पता है माध्यम क्या होता है। तो माध्यम बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे में जल माध्यम हो गया आपका, ऐसे निर्वात जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है ना, कुछ भी हवा पानी कुछ भी नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। वो उसमें शून्य उसको हम बोल सकते हैं। जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शून्य माध्यम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दीजिए माध्यम क्या होता है, जहाँ पर यानी कि कोई भी ऐसा माध्यम उपस्थित होता है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहाँ पर कोई उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, माध्यम। जैसे जल हो गया, तो जल क्या है, एक प्रकार के माध्यम में। अगर सूर्य का प्रकाश जल में पड़ता है तो जल के कण क्या करते हैं, उसके प्रकाश को एक जगह से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं, उसको ट्रांसरांतरित करते हैं। तो क्या जल क्या बन जाता है, एक प्रकार का माध्यम बन जाता है। जैसे हवा में प्रकाश आती है तो हवा क्या करता है, उसके कण जो होते हैं ना, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, मतलब क्या स्थानांतरित करते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं, एक प्रकार के माध्यम बन जाते हैं। वैसे ही माध्यम क्या होता है आप लोग बताइए। माध्यम मतलब कोई भी चीज उपस्थित होती है किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। इसी प्रकार आप लोग को बताएंगे अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक आप लोग बता दीजिएगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब किसी माध्यम, मतलब कि कोई भी माध्यम, जल माध्यम हो सकता है, चाहे वायु माध्यम हो सकता है, या फिर आपका शून्य माध्यम मतलब कि निर्वात माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य मतलब क्या होगा, निर्वात मतलब कि निर्वात मतलब जहाँ पे कोई भी वायु नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो आप लोग बता दीजिएगा कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपका अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, तो आप लोग को लिख लेते, थोड़ा सा बता दीजिए इसको। लिखा हुआ है इसमें, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपका अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, आप लोग बता दीजिएगा कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, को हम क्या कहते हैं, आपका अपवर्तनांक कहते हैं। अब पूछते हैं कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक का एक सूत्र होता है, अपवर्तनांक। ओके, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा ऊपर क्या होता है, एक प्रकार का ऊपर शून्य में प्रकाश की चाल, जैसे एक होता है ऊपर शून्य में प्रकाश की चाल और नीचे एक और हो जाता है आपका उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ऊपर लिख दीजिएगा शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल। ठीक है, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस ठीक है, तो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, को ही हम क्या कहते हैं, आपका अपवर्तनांक कहते हैं। आपको आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया समझे होंगे अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, अपवर्तनांक के बाद आप लोग को कुछ पदार्थ के ऐसे मणि के नाम बताएंगे जिसके अपवर्तनांक आप लोग को याद करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मल्टीपल चॉइस अपने एग्जाम में ये पूछता है। जैसे मैं आपको पूछेगा पानी का अपवर्तनांक कितना, आप लोग को बताया क्या कि पानी का अपवर्तनांक कितना, 1.33, केरोसिन के तेल का अनुपात कितना होता है, 1.44 होता है, फिर एल्कोहल का अनुपात 1.44 होता है, अब बर्फ का कितना होता है, 1.31 होता है, हीरा का कितना होता है,
1.2.42 होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीरा, क्योंकि हीरा मल्टीपल टाइम्स पूछा, हर एग्जाम में बोले ना वो, ये 12th में पूछ देता है, 10th में पूछ देता है, कंपटीशन में भी पूछ देता है हीरा का अपॉर्टनांक कितना होता है 2.42 होता है। ओके, फिर पूछता है आपका क्राउन का चेक कितना होता है, तो लगभग मतलब बोल सकते 1.48 से लेकर 1.612 समथिंग कुछ तक होता है आपका है कौन क्राउन का। ओके, तो आप लोग को इतना कम से कम 100% आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई देगा तो इसी में से लगभग आपको देगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं देगा। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे लोग, लगभग इतना जितना मैं लिखे कितना 1 2 3 4 5 6 को लगभग आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। काफी इसके बाद आपका क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं देगा। ओके, उसके बाद आप लोग को बताना है अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो आप लोग समझिए किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, तो शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपका अपवर्तनांक कहते हैं। उसके बाद आप लोग को बताना है अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। फिर अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, आप लोग समझे, अपवर्तनांक तो सही है, अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है चलिए बताते हैं आपको। तो बोल रहा है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, दो माध्यम है, ठीक है, उसके निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, अनुपात का मतलब क्या है, ऐसे ही बट्टा को हम क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो बोल दीजिएगा आप लोग कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, तो ये आपको अपवर्तनांक, ठीक है। ओके, आगे आप लोग को समझ के बढ़िया से अपवर्तनांक समझ गए, आपका अपवर्तनांक और अपेक्षिक अपवर्तनांक समझ गए, इससे सूत्र होता है आपके लिए समझ गए लोग, ठीक है। आज की क्लास फिर यहाँ पे एंड करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।